10th. Now we will do the fifth question. In a class test, sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. And had she got a 2 marks more in maths and 3 marks less in English, so that the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. So हमें ये गिवन दिया हुआ है कि दोनों सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स उसने अटेम्प्ट किए, दैट इज इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश, जो मार्क्स उसने अटेम्प्ट ऑब्टेन किए मैथ्स और इंग्लिश में, उन दोनों जो मार्क्स का सम है वो 30 है. एंड इफ शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर वो जितने उसने पहले मार्क्स ऑब्टेन किए थे उससे 2 ज्यादा मार्क्स मैथ्स में लेती है, और जितने उसने इंग्लिश में पहले ऑब्टेन किए थे मार्क्स उसमें से 3 मार्क्स वो कम कर दे, तो उन दोनों जो सब्जेक्ट्स के अब मार्क्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होएगा दैट विल बी 210. देन फाइंड द मार्क्स इन ईच 2 सब्जेक्ट. तो हमने दोनों सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअली मार्क्स फाइंड करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन वी हैड लेट marks of Shefali's in maths equals to M. Similarly, marks of Shefali in English, that will be E. Now, according to the question, M plus E, this is equal to marks obtained in maths and English, sum of this is 30. Now, according to the second condition, had she got 2 marks more in maths, then that will be M plus 2, and 3 marks less in English, that will be E minus 3. जितने उसने मार्क्स ऑब्टेन किए थे उससे 3 कम, जितने उसने मैथ्स में ऑब्टेन किए थे उससे 2 ज्यादा. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल्स टू 210. नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो m into is me and now m into 3 will be minus 3m, 2 into is 2e, 2 into 3 will be minus 6. अगर दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक का सम नेगेटिव में है तो उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव में आएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू 210. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सॉल्व दैट वैल्यू ऑफ m is equals to 30 minus e. So put this value over here, put the value of 1 in 2, put value of 1 in 2. So we get m is 30 minus e into e minus 3 into 30 minus e plus 2e minus 6 equals to 210. Now 30 into e is 30e square minus 90 plus 3e plus 2e 6. जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे that will be 216. Now e square with negative sign, e square 30e, 3 plus 2 5e, 5e plus 30 35e. Now 90 है वो इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, दैट विल बी 216 प्लस 90. ये बन गया, सम करेंगे तो 306. सो हमारी इक्वेशन आ गई माइनस ई स्क्वायर प्लस 35e इक्वल्स टू 306. नाउ e स्क्वायर प्लस 35e minus 306 equals to 0. Taking negative sign common, so here will be e square minus 35e plus 306 equals to 0. तो हमारी इक्वेशन बन गई e square minus 35e
plus 306 equals to 0. अब हम अगर 306 के फैक्टर्स बनाते हैं तो that will be 153, 2 is 306. Now 3 पे जाएगा, 3 1 3. That's it. अब हमने इसके फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि इन दो से ज्यादा फैक्टर्स का जो सम या सब्ट्रैक्शन होगा वो 35 आए और प्रोडक्ट 306 आए। तो हमारे पास आ गया 3 to the 9, 9 to the 18, 18 and 17, that will be 35. So ये हमें मिल गया, that will be e square minus 18e minus 17e plus 306 equals to 0. ये कैसे? क्योंकि 3 3 the 9, 9 to the 18, 18 और 17 को जब हम सम करते हैं तो वो 35 आ जाता है। अब क्योंकि दोनों का साइन सेम है, हम ऐड अप कर रहे हैं तो आगे नेगेटिव साइन, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा प्रोडक्ट 306 आ गया। अब हम इसको e कॉमन निकालेंगे तो e minus 18, 17 कॉमन निकालेंगे e minus 18, that will be equals to 0. So here will be e minus 18 into, क्योंकि एक फैक्टर कॉमन आ गया, e minus 17 equals to 0. That means अगर इंग्लिश में 18 marks है, that means either this is 0 or this is 0. It is of the form AB. That is AB equal to 0. That implies either A is 0 or B is 0. अब हमारे पास A आ गई e minus 18 equals to 0. That means e is equal to 18. Similarly, और दूसरा केस क्या है, e minus 17 equals to 0. ये चीज 0, या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा या ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो e की वैल्यू 18 आ गई, अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो e की वैल्यू 17। नाउ इन बोथ केसेस अगर e की वैल्यू 18 है तो यहाँ पे मैथ्स की वैल्यू क्या आएगी, 30 minus 18, 12। तो अगर उसके मैथ्स में जो है इंग्लिश में 18 मार्क्स हैं तो मैथ्स में 12 आएंगे। सिमिलरली अगर इंग्लिश में उसके 17 मार्क्स हैं तो मैथ्स में कितने आएंगे, 13। So this was all about this question. Now let us do next question. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. First of all, we will draw the rectangle field. Let us consider a rectangular field A, B, C, D. Now, इसमें suppose ये हमारा डायगोनल है, ये हमारी शॉर्टर साइड है, लेट इट बी x। तो जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मोर है देन शॉर्टर साइड, दैट मींस 60 plus x. So length of diagonal will be 60 plus x. This is our shorter length. Now if the longer side is 30 meter more than the shorter side, that means this will be 30 plus x. क्योंकि उसने बोला है कि जो शॉर्टर साइड है उसकी लेंथ अगर x है तो जो डायगोनल होएगा वो शॉर्टर साइड से 60 मोर है। नाउ हमें किसी भी साइड की लेंथ नहीं दी, तो लेट अस सपोज कि हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि शॉर्टर साइड की लेंथ इज x, तो डायगोनल की लेंथ क्या आएगी, 60 plus x। और जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड इज, लेट अस इफ वी सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, then this is our shorter side, this is a hypotenuse and this one is a longer side. Now here this is a 90-degree angle. If we consider a triangle ABC, then this BC is our shorter side, this is our longer side and this is our diagonal, that is hypotenuse. Now by applying Pythagoras theorem, that is, अब अगर हम इन rectangle ABCD we will consider our triangle, right angle triangle is ABC. Now in this h square equals to p square plus b square. Here h is 60 plus x whole square, that will be equal to 30 plus x whole square plus x square.
Now 30 square, we will apply the identity of algebra, that is a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. Now here will be 30 square plus x square plus 2 into 30 into x plus x square. So that will be 900. 30 square is 900. So x square will be 2x square. 30 into 2 will be 60x. This will be equals to 60 plus x whole square. That will be 60 square plus x square plus 2 into 60 into x. So which implies 60 square is 3600 plus x square plus 120x. 900 plus 2x square plus 60x. Now if we are taking this to the left hand side, so we will get 3600 minus 900 plus x square minus 2x square plus 120x minus 60x, that is equals to 0. Then हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, x square minus 2x square will be minus x square, 120 minus 60 will be 60x, 3600 minus 900 will be 2700 equals to 0. Now taking minus sign common from this equation, x square minus 60x minus 2700 equals to 0. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x square minus 60x minus 2700 equal to 0. प्रोडक्ट इज 2700 और हमने इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें सम या सबट्रैक्ट करके 60 आ जाए. तो हमें पता है 9 3 27 होता है और 9 में से अगर 3 सबट्रैक्ट करें तो 6 होता है. तो हम सिंपली इसको 90 और 30 के फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे. तो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0. दो फैक्टर्स को कंबाइन कर लेंगे तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन निकालेंगे x माइनस 90 इक्वल्स टू 0. x माइनस 90 फैक्टर कॉमन निकाला x प्लस 30 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से इधर x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0. तो ये आ गया x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 30. अब x हमने किसको माना है? नाउ x इज अ शॉर्टर साइड ऑफ दिस ट्रायंगल. सो हमारी जो साइड है वो या तो 90 होएगी या माइनस 30 होएगी. अब साइड की लेंथ नेगेटिव में तो ले नहीं सकते, तो अगर साइड की लेंथ हमारी x है वो आ गई 90, दैट मींस BC की लेंथ हमारी आ गई 90 और उन्होंने पूछा क्या है, सो फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. सो हमने साइड्स फाइंड करनी है. अब AB की लेंथ कितनी आएगी? दैट इज 30 प्लस x, दैट मींस 30 प्लस 90 120. एंड नेक्स्ट AC की लेंथ कितनी आएगी? 60 प्लस x, सो दैट विल बी 60 प्लस 90. बट उन्होंने सिर्फ साइड्स की बात की है तो इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. इन केस वो हाइपोटेन्यूज की पूछते हैं तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हम ऐसे 60 प्लस x की वैल्यू आ गई 90 तो हम पुट करके 150 निकाल लें. दैट्स ऑल. नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. The difference of the square of two number is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. Now here, अगर हम let us suppose smaller number x and larger number भी y. अब उसने बोला है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180. तो अगर हमने डिफरेंस करना है दैट मींस हमेशा बड़े से छोटे को सबट्रैक्ट करते हैं आप. तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर दैट मींस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट विल बी 180. एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट मींस x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. x स्क्वायर की वैल्यू 8y है. तो ये हमें दो कंडीशन उसने दी हुई हैं. फाइंड द टू नंबर्स. हम सेकंड को फर्स्ट में पुट करेंगे. x स्क्वायर की वैल्यू 8y, तो पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगी. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई
solve it with any method. Now put equation 2 in equation 1. So हमारी आ गई वैल्यू y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 180. तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल्स टू 0. तो हम इसको 180 को कैसे फैक्टराइज करेंगे कि प्रोडक्ट करने पे 180 आए और सम या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आए, माइनस 8 आए. So these are the factors of 180. 3 4 the 12 and 5 3 the 15. But 15 minus 12 is not 8. And next is 3 3 the 9, 9 to the 18, 18 and 10. 18 minus 10 is of course 8. So here will be y square minus 18y plus 10y minus 180 equals to 0. अब हमने ये चीज ध्यान रखनी है कि 18 क्योंकि बड़ा नंबर है और इसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा और 18 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी नेगेटिव 8y आएगा ऑफ कोर्स. बट क्योंकि 18 बड़ा है तो उसका साइन हमेशा आगे आएगा तो आंसर हमारा -8y. अब हमने दो टर्म्स को कोलैप्स कर लेना तो y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल्स टू 0. यहाँ से y कॉमन निकला तो y माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन निकला तो y माइनस 18 इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास y माइनस 18 फैक्टर कॉमन है, वो कॉमन निकाला इनटू y प्लस 10 इक्वल्स टू 0. नाउ it is of course of a form AB equals to 0. That means either A is 0 or B is 0. So y minus 18 is 0 or y plus 10 equals to 0. तो अगर ये equal to 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 18. अगर ये equals to 0 है तो y की वैल्यू minus 10. Now अगर y की वैल्यू 18 है then x will be x square equals to 8 into y. तो अगर 18 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 144. तो x square equals to 144 तो यहाँ से x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 144 इज 12. अगर y की वैल्यू -10 है तो x square equals to 8 into -10 that will be -80. और x के जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट की नेगेटिव नंबर की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते तो y कैन नेवर बी इक्वल्स टू -10. तो हमारी x की वैल्यू 12 आएगी जब y की वैल्यू 18. So these are our numbers. That is x is 12 and y is 18. That's all. Now let us do next question. A train travels 360 km at a uniform speed. Now जो हमें गिवन दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे. Now distance traveled by ट्रेन वो हमें कितना दिया हुआ है उसने 360 किलोमीटर. Now student, one thing you have to notice over here, a train travels 360 kilometer at a uniform speed. इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो वैल्यू है वो स्पीड की वैल्यू है, ये डिस्टेंस की वैल्यू है क्योंकि इसका यूनिट क्या है किलोमीटर. किलोमीटर किसका यूनिट होता है डिस्टेंस का. अगर हम स्पीड की बात करें तो दैट विल बी किलोमीटर पर आवर. तो वो हमें स्पीड के यूनिट होंगे. तो क्योंकि इसका यूनिट किलोमीटर है हमने तो दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. तो ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन. इफ द स्पीड हैज बीन 5 km per hour more, it would have been taken 1 hour less for the same journey. Now अगर हम सपोज करें कि पहले उसकी स्पीड x थी तो अब उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर मोर होगी. दैट मीन्स पहले थोड़ी कम थी अब उसने 5 किलोमीटर और बढ़ा दी. तो लेट अस सपोज लेट स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज x किलोमीटर पर आवर. पहले उसकी जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी, सेकंड में उसने 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दी. इट वुड हैव बीन टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी. अब उसी जर्नी के लिए उसको 1 hour कम लगेगा. दैट मींस अगर सपोज करें द टाइम टेकन बाय
दैट विल बी आवर फर्स्ट केस। नाउ अगर हम सेकंड केस में माने तो क्योंकि पहले स्पीड कितनी x किलोमीटर, अब उसने 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दी। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी, क्योंकि उसने कहा है कि सेम जर्नी के लिए दैट मींस उसका डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम होगा, दैट इज 360 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन सेकंड केस में कितनी होगी, 5 किलोमीटर इंक्रीज है तो x + 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन विल बी, अगर उसका टाइम जो है वो t आवर्स है तो अब उसने उसी जर्नी को ट्रैवल करने के लिए 1 आवर लेस लगाएगी, क्योंकि t - 1 आवर्स। क्योंकि हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दैट मींस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम टाइम को इंक्रीज कर देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी अल्टीमेटली, अगर हम टाइम को डिक्रीज कर देंगे तो स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि अगर एक को बढ़ा दिया तो दूसरा अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, अगर एक को इंक्रीज कर दिया तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। नाउ दोनों केसेस में टाइम की वैल्यू सेम है। अब हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की अगर बात करें दैट विल बी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और स्पीड कितनी है, x + 5 और टाइम कितना है, t - 1। नाउ अगर हम इस केस में माने तो इस केस में टाइम कितना है हमारा, टाइम की अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ पे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होएगी। अकॉर्डिंग टू दिस अगर स्पीड की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम अगर इधर ले जाएंगे स्पीड इधर ले जाएंगे तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे x + 5 इंटू टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड -1। अब हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, दैट विल बी x + 5 इंटू डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x - 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 360 upon x multiplied by x will be 360 and 5 into this will be 5 6 का 30, 0 3 करें 5 3 15 plus 3 18, तो यहाँ पे फैक्टर आएगा 1800 upon x। Now 1 into x will be minus x, 1 into 5 will be minus 5, this is equal to 360। Now अगर हम इसको सॉल्व करें तो 360 minus 365 will be 0, तो 1800 upon x माइनस, अगर हम इनको एलसीएम ले लें तो दैट विल बी -x² minus 5x सारे के नीचे ओवर x इक्वल्स टू 360 minus 360 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गई इक्वेशन -x² minus 5x plus 1800 equals to 0, क्योंकि 0 into x will be 0, ये वाला x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो x² plus 5x minus 1800 this is equal to 0। तो नाउ हमारी इक्वेशन बन गई x² plus 5x minus 1800 this is equal to 0। नाउ हम अगर इसके फैक्टर्स निकालें तो 2 900 450 325 and 5 5 25। अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई में 1800। नाउ अगर हम देखें तो 3 3
4 to the 8 और 8 5, 8 5 the 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 40 and 3 to the 9, 9 5 the 45. So 45 minus 40 that will be 5 और 45 into 40 that will be 1800 क्योंकि ये तो इसके फैक्टर्स हैं ही हैं तो हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर। तो x स्क्वायर प्लस 45x प्लस माइनस 40 माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ से x कॉमन निकल गया, x प्लस 45 माइनस यहाँ से 40 कॉमन निकल गया, x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो एक कॉमन फैक्टर निकाला x प्लस 45 इंटू x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई माइनस 45 और x की वैल्यू आ गई 40। नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो हो गया रिजेक्ट। अब ये हमारी आ गई दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। तो वही हमने फाइंड करनी थी, स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। दैट्स ऑल।